हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा प्लीज कर देना। आज हम देखने वाले हैं, एक तरफ है नाजिया इलाही खान, दूसरी तरफ आरजू काजमी और डॉक्टर इरशाद। डॉक्टर इरशाद पाकिस्तान से है, आरजू काजमी भी पाकिस्तान से है और नाजिया इलाही खान जो वो इंडिया से है। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की डिबेट होने वाली है। मजा आना है तो आपके पैसे वापस है। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो के पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा। जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ। मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। प्लीज हमें आतंकवादी कहना बंद कर दें। वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है। भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। पढ़े लिखे जाहिल। चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं जिन्होंने मुल्की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। दुनिया के जितने भी 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? भारत में जब गधे घोड़े की दौड़ दौड़ने लगेंगे ना, तब शायद राहुल गांधी जी आएंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सर नाजिया को भी मौका दीजिए बात। अगर सच बोलो तो शायद थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए ना। पता है आप लोग औरत की बात नहीं सुनते हैं, पर हमारे भारत में औरतें बड़ा दहाड़ती हैं। गजब बेइज्जती है। एकदम झांसी की रानी है भारत में औरतें। मुझे पता है पाकिस्तान में मर्द, मुसलमान मर्द औरत को ऊंचा नहीं सुनना पसंद करते हैं, पर भारत में तो औरत ही ज्यादा बोलती है। आगे स्वाद बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं अचार है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे। आप माफी मांगेंगे? डॉक्टर साहब, आपके तो जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो जो पीएम मोदी हैं उनको बुलाया था, शादी पे बुलाया था, बड़ी दोस्ती थी। तो आप इतना अगेंस्ट क्यों है मोदी जी के? अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ। देखें जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में, 15 साल में, जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। हालात जो पैदा किए गए कनाडा के साथ। सुन ले नाजिया, देखें हो ये रहा है। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में है, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को। देखिए अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से और मैंने स्टडी भी किया और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें आरजू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं,
मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था, हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाते आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। नाजिया से जवाब ले लो, नाजिया से। जी नाजिया, अच्छा बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। पाकिस्तान के माबैन फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। और जुल्म अब भी जारी है। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। और इंडियंस उनको कहते हैं आतंकवादी, टेररिस्ट कहते हैं। भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है। देखिए, मैं नाराज हो गए हैं आप लोगों से दे रहा हूँ कि अल्लाह प्रोग्राम का पता नहीं चलेगा लोगों को। आरजू का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, खराब हो जाएगा। भारत, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आप चंद लोग एक एक करके प्लीज डॉक्टर साहब उसे कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप कर लिएगा बात, वो बस कर कंप्लीट। जी, बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे और कहाँ तक डिसएग्री हैं? नाजिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा आज, खुदा न खास्ता आपको हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियां साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं, वहां जाकर के नालियां साफ करना, मिर्ची कलम, मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलम करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलम है। वहाँ क्या होता है? वहाँ इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखें, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची कलम चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में। नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यू ईयर। अल्लाह तौबा मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, हालत देखूंगा। देखें,
नाजिया नाजिया क्लब जाएं ना जाएं, लेकिन ना, ना, लोगों ना, को ना, ना, देखिए अल्लाह जरूर का के अल्लाह क्लब में का जाते कौन लोग हैं। अल्लाह देखें बचाए। क्लब अच्छा, एक आपके एक करके हस्बैंड बात जाते करें होंगे, जी। आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि एक मुझे बीघा किसी में को भी नहीं आपकी या पता। 4 है? तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। यार बेगम शर्म भी भी नहीं हंसती है इस आती बात ऐसे पे, लोगों को, अभी वो रूम बोलते में हैं ही हमें मौजूद शर्म है नहीं और हंस आती। रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार चार लेकिन बीवियां जायज है। खैर अगर आप उसकी बात कर रहे अगर आप थे इस्तात रखते डॉक्टर हैं साहब। तो आप 4 बीवियां रखें, डॉक्टर 16-16 साहब बच्चे आप हों, आपके डॉक्टर देखें साहब कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो उसमें बुराई डॉक्टर नहीं है। साहब हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके पहुंच नाजिया गए। नाजिया रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खत्म आप होगी। हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे अगर थे ना, आप हिंदुस्तान में आपने क्या देखा, मैं आप हिंदू गए थे तो। मैंने हिंदुस्तान में आरजू जो कुछ बताया वही कुछ देखा, और मैं बहुत जाता था हिंदुस्तान। कारगिल की जंग के बाद आखिरी ट्रेन पे गया था और आखिरी पे वापस आया था, क्योंकि मेरे अच्छा, तो रिश्तेदार वहां थे, आपने मेरी बिहारी वाली फैमिली गई हुई थी। हालत कांग्रेस के जमाने मैं में उनको देखी थी। मैं अभी लेकर आपने के गया। क्लियर किया ना कि देखे देखे नाजिया, आपने मैं मुसलमानों की बदतर हालात कांग्रेस के जमाने में देखी थी। आप अभी भारत आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इंशाल्लाह आऊंगा। अभी कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में के निकल। अभी आप लोगों के भी वोट हो जाएं और हुकूमत चेंज हो और तो हमारी कारगिल भी से हुकूमत पहले नई तो बनने जा रही है, कांग्रेस तो को हम आना लोग था। इंशाल्लाह डेलीगेशन लेकर के आएंगे हिंदुस्तान, और बड़े अच्छे तरीके से नहीं आएंगे। तो आपको इतना अच्छी यकीन क्यों है कि राहुल गांधी आएंगे? डॉक्टर साहब आपको इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। कहते आज की वीडियो। और हमें पता नहीं यार क्यों पाकिस्तान के लोग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी की जो पार्टी है ना उसको बड़ा सपोर्ट करती है, क्योंकि वो असल में ना एक उनका पाकिस्तानी की बात करता है वो। हाँ, पाकिस्तानियों की बात करता है, कहता है कि हम ना मतलब पाकिस्तान के साथ ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या वो बोलता रहता है, लोगों को चूरन खिलाता रहता है। लेकिन उसके दौर में सबको पता ही है कि इंडिया की क्या हालत थी, पाकिस्तान से मिलती जुलती हमें इंडिया की हालत हुआ करती थी राहुल गांधी के दौर में। लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने अब इंडिया की हालत को सुधार दिया है, तो ऐसे लोगों को हो रहा है कि भाई इंडिया हमसे आगे क्यों चला गया और हम पीछे रह गए, ये आगे चला गया। और ये बंदा इतना बेशरम किस्म का है, अम्मी कह रहा है, डॉक्टर है, डॉक्टर होके कह रहा है कि एक मेरी बीवी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और भी शादी। यार कितनी को मैं ऐसे मर्दों की सोच पे हैरान होती हूँ कि अम्मी कैसी सोच रखते हैं ये लोग। मतलब वो कहते हैं, एक बोलती है ना, बोलते हैं कि एक लड़की के जो अलमारी होती है ना उसमें एक ना एक कपड़े की हमेशा गुंजाइश रहती है कि न्यू कोई आ जाए तो हम रख लें। और मर्द जो ऐसे मर्द होते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं करती, ऐसे मर्दों की दिल में हर टाइम जगह होती है, एक नई बीवी आ जाए तो हम बस जो है ना, पता नहीं इनका ठरक कब खत्म होगा। एक बीवी से तो इनको शायद पूरी ही नहीं पड़ती, मुझे लगता है इनकी पूरी ही नहीं पड़ती। मैंने तो यहाँ पे भूखे मरते हुए लोगों को देखा है, उन्होंने 2-2 3-3 बीवियां की हुई हैं, जिनके पास खाने मांगने वाले तो 3-3 बीवियां। सही बात है, 100 बच्चे हैं उनके। आप हैरान हो जाएंगे उनको। और वो कहते हैं मैं और कोई काम ही नहीं है बच्चे पैदा करने के अलावा, काम ही यही है, बीवी बच्चे करके तो बच्चे लोग मांगने के लिए भेज देता हूँ और वो मुझे कमा के ला के देते हैं। और ये उसने एक हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन यार इस आदमी ने बोला कि इंडिया में बेकारी है, नाली में सोते हैं, ये है वो। अम्मी आप भी तो इंडिया गई हैं, कितने को लोगों को आपने नाली में सोते हुए देखा है? किसी बुखार जितनी मर्जी को कर ले। कह रहा मैं इंडिया गया था, मैंने भाई हम भी गए थे इंडिया, हमने तो किसी को भूखा मरते नहीं, ना ही वहां पे मांगने वालों की तादाद कोई देखी। मैंने तो एक भी भाई वहां, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने किसी को दिया, किसी एक बंदे ने मैंने मांगने वाला वहां पे नहीं देखा। यहाँ पे आप आ जाओगे ना, आपको गाड़ी हर चीज हर जगह बैठी। अब तो जहाजों में भी आपको पाकिस्तानी मांगते हुए नजर आ जाएंगे। नाजिया लाई खान ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर देखा जाए ना तो सऊदी अरेबिया में एक डाटा निकला है कि भाई बेकारियों की तादाद वहां पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उनकी जेलें भी भर चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कंट्री का अब दिवालिया ना निकाल देना, यहाँ से निकलो पाकिस्तानियों। यार पता नहीं क्यों, हमें इज्जत से भी तो रोटी कमाई जा सकती है ना, इज्जत नहीं इन्होंने करनी। और यार ये बंदा बोल रहा था कि इंडियंस जो है बाहर जाके लोगों के गटर साफ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन यार अम्मी सीईओ वहां के जो है वो इंडियन है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे। पाकिस्तानी खुद बोलते हैं कि भाई हम जब जाते हैं ना किसी मतलब कंपनी में, तो वहां पे अगर एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, इंडियन को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानी को नहीं दी जाती, क्योंकि उनको पता होता है कि इंडियन जो है ना
उसकी इज्जत है पूरे दुनिया में, और उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी होती है ना वो ज्यादा दी जाती है बजाय पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन लेवल वैसा नहीं है कि उनको जॉब इस हिसाब से दी जाए। और अगर फर्ज करें अगर इंडियन बाहर जाके बाथरूम भी साफ करता है ना तो वो मेहनत करता है, ठीक है। वो ये नहीं है कि आपकी तरह कटोरा लेके भाई उनके लिए मांगना सबसे ज्यादा बेहतर हो जाता। क्यों मम्मी? मेहनत करने से कटोरा लेके मांगना तो करना अच्छी है, मांगने से बेहतर है मेहनत कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है कौन वीडियो में।